नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आपत्ति की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी आपकी समय सीमा समाप्त नहीं हो रही है। इस बात का मुझे दुख है। आपकी समय सीमा आपत्ति लगाने की 25 तारीख लास्ट थी। आप अभी भी आपत्ति पर बात कर रहे हैं। आप अभी भी अपने नंबर बता रहे हैं। आप लोगों के सामने अपनी कमियां उजागर कर रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे आपका आत्मबल टूटेगा। आप अपने आत्मबल को दूसरे के सामने प्रस्तुत करके अपने आप को कमज़ोर क्यों साबित कर रहे हैं? अरे आपका काम था आपत्ति लगाना। आपकी गलती नहीं थी, पेपर में गलती बोर्ड की है, इसीलिए आपने आपत्ति लगाई है। इसीलिए एक क्वेश्चन का 300 रुपये खर्च किया है। कौन चाहेगा 300 रुपये देना एक क्वेश्चन का? समझ में आया? आपकी गलती नहीं है। इसलिए वो विद्यार्थी अब आपत्ति के बारे में और रीट के बारे में बिल्कुल चर्चा ना करे। और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मित्रों, आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है। आप सोच रहे हैं यार हमारा रिजल्ट आ गया, इसी को फाइनल बैठ मान के बैठ गए। सर हमारा क्या होगा? लड़कियां तो ऐसे रोज ना रो रही है, सर हमारा तो भविष्य खराब हो गया। हम तो घर से इस प्रकार से गए थे कि पास होकर आएंगे, घर वाले क्या बोलेंगे हमें? अरे आप अपना फाइनल रिजल्ट क्यों मान रहे हैं? ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। अभी 100 वाला भी अपने आप को सिक्योर नहीं मान रहा है। वो भी ये कह रहा है हमारे नंबर कम तो नहीं हो जाएंगे। तो आप पीछे क्यों हटते हो? आप भी ये मानिए हमारे 10 नंबर ज़्यादा होंगे। समझ में आइए ना? आप अपना जुनून जोश इस प्रकार से प्रदर्शित करिए लोगों के सामने कि हम पास होके बताएंगे उन नालायकों ने पेपर गलत बनाया था, हम नंबर लेकर आएंगे, बोनस लेकर आएंगे। तब तो हमारा भी हौसला काम करता है कि वाकई में यार विद्यार्थियों का हौसला तो देखो। और आप अपने आप को तो तोड़ ही रहे, हमें भी तोड़ रहे हैं। मेरा भी मन नहीं करता है यार क्लास लेने का, पढ़ाने का, क्योंकि आप जिस प्रकार से अपने आप को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं ना, टेलीग्राम पर या यूट्यूब पर या कमेंट्स बॉक्स पर या व्हाट्सएप पर, तो मेरा भी मतलब आपको रिप्लाई देने का मन नहीं कर रहा है। सर हमारा क्या होगा? हम आगे किसकी तैयारी करें? अरे आपने सेकंड ग्रेड लगा रखा है मेरे भाइयों, आपने फर्स्ट ग्रेड लगा रखा है। आप थर्ड ग्रेड की तैयारी करिए। उन कॉमन टॉपिकों को पढ़िए जिनकी आपको हर एग्ज़ाम में ज़रूरत है। आप करंट पढ़िए, आपकी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। लिख के ले जाइए मेरे से। आप चाहे पास नहीं हो फिर भी आपकी पढ़ाई कम बेकार नहीं जाएगी। आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, आप उनके सामने अपना टैलेंट प्रस्तुत करिए। आप अगर नहीं पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल में, हमारे पास आइए, कोचिंग में पढ़ाइए। आप सरकारी टीचर से ज़्यादा कमा पाएंगे मित्रों। आप क्यों अपने आप को कमज़ोर मान रहे? लेकिन वो टैलेंट तो हासिल करिए, आप वो एक्सपीरियंस तो लीजिए जिससे कि एक मंच पे खड़े हो सकें और लोगों को, हज़ारों विद्यार्थियों को एक साथ में आप बोल सकें, उनके सामने स्पीच दे सकें। तो आप अपने आप को कमज़ोर ना माने। रिक्वेस्ट है मेरी, आप इस प्रकार से रीट के बारे में बिल्कुल चर्चा ना करें। अच्छा होगा आप आने वाली भर्तियों से संबंधित प्रश्न रोज़ अपडेट करें, रोज़ डालें। एक टॉपिक पढ़ा, चाहे साइकोलॉजी का पढ़े, चाहे राजस्थान जी के, यानी कोई भी पढ़े, आप एक टॉपिक पढ़िए, उसमें से चुन चुन के 10-20 प्रश्न निकालिए और उनको ग्रुप में डालिए और फिर टैलेंट चेक कीजिए। क्या वाकई में आपसे ज़्यादा जानते हैं या आपसे ज़्यादा मैटर उनके पास हैं जो हर सवाल का जवाब दे देंगे? आप क्यूरी डालिए, आप उनके जवाब लीजिए। पोल होता है ना टेलीग्राम पे, वो चलाइए। आप इस तरीके से आप पढ़ाई से जुड़े रहिए, ना कि अपने आप को कमज़ोर करिए। कमज़ोर करने से कुछ नहीं होने वाला है। आपका भाग्य नहीं बदलने वाला है। भाग्य बदलेगा तो आपके जोश और जुनून से बदलेगा। आपकी कोई गलती नहीं है पेपर में, और आपका जो भी रिजल्ट आएगा देखा जाएगा। आप तो तैयारी बराबर से रखें। आप पहले ही आईसीयू में हो, आपकी पहले ही जमानत जब्त है। आप उन लोगों को क्यों मौका दे रहे हो जो पास है और अपने आप को सेल्फ स्टडी में लगे हुए हैं, वो टॉपिकों को क्लियर करने लगे हुए हैं? आपको पता है आपका एक एक मिनट कितना कीमती होता है? शायद आपको पता नहीं होगा, अंदाज़ा नहीं होगा। आप एक मिनट का कितना पैसा खर्च कर रहे हो? जो विद्यार्थी बाहर रह रहे हैं, क्या वो बाहर रहकर रूम का किराया नहीं दे रहे क्या? आपके रूम का नॉर्मली 3,000 रुपये हैं, तो आप सोचो एक एक मिनट का कितना पैसा जाता है। आप अगर श्वास भी ले रहे हो तो आप पंखे चला रहे हो, तो आप उसके माध्यम से हवा ले रहे हो, तो उसका भी पैसा दे रहे। क्या बिजली बिल नहीं दे रहे? क्या बताओ? तो आपका हर चीज़ का पैसा लग रहा है। लेकिन जिस प्रकार से 2.5 GB जो नेट होता है वो बेरोजगारी का एहसास नहीं होने देता है, इसी प्रकार से आप ये चीज़ों पे मोबाइल पे लगे हुए, टेलीग्राम पे लगे हुए, आपको लगता है कि हम जैसे ही ये सब लोग। अरे आप जैसे नहीं हैं।
समझो आप बात को, सब तैयारी में लगे हुए हैं, आप उनको मौका ना दीजिए। आप पहले ही अपने आप को कमज़ोर मान रहे हैं, तो आप तैयारी करिए ना, इस प्रकार से तैयारी करिए। इस विपत्ति वाले समय को आप चैलेंज के रूप में लीजिए कि आज मेरे इतने नंबर आए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेन एग्जाम में बहुत ज़्यादा नंबर ला के रहूँगा, मैं रैंक लाकर रहूँगा। रैंक की बात करिए आप अपने आप को फेल मत मानिए। आप माने तो मेरे कहने पे उस दिन फेल मानना जिस दिन आपका फाइनल रिजल्ट आए। समझ में आया? आज आप बिल्कुल फेल नहीं है, आप उन सभी लोगों से ज़्यादा नंबर लेके आए हो जो अपने आप को पास मान रहे हैं। आपकी कोई गलती नहीं है, आप सही करके आए, लेकिन उन्होंने गलत मान लिए। क्या करे बताओ? आपने क्या आपत्ति नहीं लगाई? आपने 300 रुपये नहीं दिए ना। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को कमज़ोर ना माने। इसलिए रिक्वेस्ट है, छोटा सा वीडियो मैं इसी लेकर आया हूँ, क्योंकि मित्रों आप अच्छे से पढ़ाई करें। आपका इंतज़ार आपके घर वाले कर रहे हैं कि हमारा बेटा बेटी किसी प्रकार से सफल होकर आए, और आप अपने आप को कमज़ोर मान रहे हैं। क्या उनको ये पता चलेगा तो उनसे कैसी गुजरेगी? बोलो। आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा दिमाग रखिए, फ्रेश रखिए, अच्छा स्वस्थ रहिए। इस प्रकार से अपने आप को कमज़ोर ना करें। कमज़ोर करोगे तो मित्रों इस तरीके से आप कैसे अपने आप को उस पढ़ाई के माहौल में डाल पाओगे बताओ? आपका आपत्ति का समय सीमा ख़त्म हो चुकी है, फिर भी आपने आपत्ति का खेल चालू कर रखा है। आप अभी भी नंबर बता रहे हो लोगों को कि मेरे इतने हैं, मेरे इतने कम पड़ रहे हैं। ये कौन सी बात हुई यार? आपके बताने से कोई दूसरा क्या नंबर बढ़ा देगा? बोलो, नहीं बढ़ेंगे ना। तो इसलिए आप धैर्य बनाए रखें, इंतज़ार करें फाइनल आंसर की का वेट करें, लेकिन जब तक आप पढ़ाई छोड़े ना, और पढ़ाई तो कभी नहीं छोड़नी है। एक विद्यार्थी के लिए पढ़ाई तो छोड़नी ही नहीं है। चाहे नौकरी लग जाए तब भी आप ऊंची तैयारी के लिए मेहनत करना, पढ़ाई नहीं छोड़नी है आपको, ठीक है ना? तो आज से तैयारी स्टार्ट कर दी, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी विचार विमर्श नहीं करेगा, किसी प्रकार के कोई भी फालतू मैसेज नहीं आने चाहिए कि साहब मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, क्या मेरे इतने हो जाएंगे क्या? मुझे पता है बहुत मैसेज आ रहे हैं आपके, लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला है। आपने अपना काम कर दिया, आपत्ति लगा दी, खूब आपत्ति लगी है, उस पर निस्तारण चल रहा है। 20-25 दिन में ये काम हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा, बेफिक्र रहें, आप पास हो जाओगे। ये जो 20-25 दिन के बाद आप पास हो जाओगे, ये 20-25 दिन का कलेश आपका पता है कितना दुखी कर देगा आपको, कितना पीछे कर देगा आपको, लाखों विद्यार्थियों से पीछे कर देगा आपको। एक एक दिन आपको बहुत पीछे पहुंचा रहा है। एक दिन में आप कितना पढ़ जाते, कितने टॉपिकों को क्लियर कर जाते, पता है आपको? इतने लोग आपसे आगे निकल रहे रोज, ठीक है ना? तो पढ़ाई करें, धैर्य बनाए रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें, मस्त रहे, पॉजिटिव रहे अच्छे से। अभी से अपने नोट्स स्टार्ट कर देना, नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना। 6:30 बजे मैं आपके लिए करंट की क्लास लेके आऊँगा। थोड़ी सी वो जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में वो भी मैं लेके आऊँगा। छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको डालते रहूँगा। आप जुड़े रहें, पढ़ाई करते रहे। लेकिन थैंक यू मित्रों, धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय